Good morning, students. Worksheet number 16, which was sent by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi. Subject Mathematics, Class 7th, date 19 November 2020. हमेशा की तरह आप अपना नेम और अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम लिखेंगे. तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. तो आज क्या हम करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल. उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चों लास्ट वर्कशीट पूरी थी, कंप्लीट थी. कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम ये पूरी नहीं है या क्या है. ये वो वर्कशीट पूरी थी, मैथ्स की वर्कशीट बनाई गई थी और वो पूरी थी. और कंपास ना होने के कारण इसलिए मैं वो अच्छे से समझा नहीं पाई थी. ठीक है, तो लेट्स think and discuss. What does a closed figure in a plane having 3 sides and 3 angles called? 3 sides और 3 angles वाली फिगर को हम क्या कहेंगे? क्लोज फिगर को. What is the sum of 3 angles of a, हम क्या कहेंगे उसे? ट्राइंगल कहेंगे. What is the sum of 3 angles of a triangle? तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. Fill in the blanks. The sum of any two sides of a triangle is ग्रेटर देन दी थर्ड साइड. किसी भी दो साइड्स का सम क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा. क्लासिफाई ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. तो साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से हो जाएंगे? साइड्स के देख के कि अगर ऑल साइड्स डिफरेंट हैं तो क्या होगा? आइसोस्केलन ट्राइंगल. और अगर टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल. और ऑल साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऐसे एंगल्स पे अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल. और 90 से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, हियर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट्स. वी मस्ट रिमेंबर दैट. यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है अब हमें. अ ट्राइंगल है 6 कॉम्पोनेंट्स. 6 कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. ठीक है. A triangle can be uniquely determined when 3 independent components are known. So a triangle can be drawn if any one of the following sets of measurement is given. हम ट्राइंगल कब कब बना सकते हैं? 3 साइड. जब हमें तीनों साइड्स पता है तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 2 साइड्स एंड अ साइड, 2 एंगल्स एंड अ साइड बिटवीन 2 एंगल्स. 2 एंगल्स हमें पता हो और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली हमें साइड पता हो, ए से. ठीक. और 2 साइड्स एंड एन एंगल बिटवीन द 2 साइड्स. अगर 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल हमें पता हो तब हम ट्राइंगल बना सकते हैं ऐसे ऐसे. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस पता है और एक साइड पता है, तब भी हम वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ये चारों केसेस हैं जिसमें हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद अ गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ रफ स्केच. तो हमें पहले रफ स्केच बना लेना चाहिए, फिर हमें एक्चुअल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. कि रफ स्केच हम बना लेंगे, हमें पता चलेगा फिगर कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, तो फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो फर्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स आर नॉन. एस से कि जब तीनों साइड्स हमें पता है. तो ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 एंड सी ए 7 सेंटीमीटर. ठीक. तो स्टेप 1 करेंगे. फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच विथ गिवन मेजरमेंट. गिवन मेजरमेंट से हम एक रफ स्केच बना लेते हैं कि ए बी सी बना लिया हमने. ए बी 5 है, बी सी 6 है, ये 7 है. ठीक है. दिस विल हेल्प अस डिसाइडिंग हाउ टू प्रोसीड. अब हमें पता चल गया हमें कैसे बनाना है. तो हम BC बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नीचे BC पहले बनाया 6 सेंटीमीटर. हमें इसमें अब फिर क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो BC हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर. फिर जब ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली. फिर यहाँ पे क्या है? AB है 5. तो फ्रॉम B पॉइंट A is at a distance of 5 centimeter. So with B as center draw an arc of radius 5 centimeter. तो कंपास को लेंगे, अब हम B पे रखेंगे, उसकी पॉइंटेड B पे रखोगे और उसको हम ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर. स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर ओपन किया और उसको B पे रख के ऐसे ऊपर सीधे में आर्क लगा दोगे. ठीक है. और फिर AC कितना है? 7 सेंटीमीटर. तो अब कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करोगे, C पे रखोगे और आर्क लगा दोगे. तो जहाँ वो पहले वाली आर्क कट करेगी
वो हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। जैसा इन्होंने देखा यहाँ पे किया है, पहले बी पे रखा 5 सेंटीमीटर ओपन करके आँख लगाई, फिर सी पे रखा 7 सेंटीमीटर ओपन करके फिर आँख लगा दी। तो ये पॉइंट क्या हो गया ए। फिर स्केल से बी को ए से ज्वाइन कर देंगे और ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया ए बी सी। From C, point A is a distance of 7 cm. So with C as center, draw an arc of radius 7 cm. And A has to be on both the arcs drawn. So it is the point of intersection of arc. Mark the point of intersection of arcs as A. Join AB and AC. Triangle ABC is now ready. ठीक है. फिर next क्या है? Construction of a triangle when the length of two sides and the measure of the angle between them are known. ऐसे है क्राइटेरिया कि जब हमें दो साइड्स पता है और उनके बीच वाला एंगल पता है, तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5.5 है और पी क्यू आर एंगल कितना है 60 डिग्री। एक रफ डायग्राम बना लिया हमने, पी क्यू आर 3 सेंटीमीटर 5.5 और 60, छोटा सा ही बना लेंगे, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ड्रॉ लाइन सेगमेंट हमें बताया हमने नीचे क्यू आर जैसे बनानी है, तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल क्यू बनाना है। जो एंगल बनाना हो ना वो लेफ़्ट साइड ले लेना, वो बोला, उससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमें क्यू एंगल दिया हुआ था, क्यू बनाना, हमें क्यू आर नीचे ले ली इसलिए। तो अब क्यू पे एंगल बनाओगे 60 डिग्री। अगर हम कंपास से बनाएंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन करोगे, क्यू पे रखोगे, ऐसे आँख लगा दोगे। ठीक है, तो और फिर जैसे यहाँ पे ये लाइन पे कट कर रहे हैं, हमने इसको कुछ नेम दे दो, सी नेम दे दिया। ठीक, तो अब कंपास को उतना ही ओपन पे ही सी पे रखोगे और इसी आँख पर एक आँख लगाओगे। ओके, तो जो ये आँख कट कर रही है ना, ये 60 डिग्री पे कट करती है। फिर क्यू से इस आँख पे जो ये कट कर रही है वहाँ से होते हुए एक सीधी लाइन स्केल से खींचोगे तो ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री विथ कंपास बता रही हूँ। चाहे आप डी से बना लो या फिर कंपास से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो एट क्यू ड्रॉ क्यू एक्स मेकिंग 60 डिग्री विथ क्यू आर। तो हमने एक 60 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हमें दिया हुआ है क्यू पी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन किया, क्यू पे रखोगे और इस एंगल वाली लाइन पे कट कर दोगे। तो वो जहाँ कट किया वो हमारा पॉइंट है पी। तो फिर स्केल को पी और आर को मिला देंगे स्केल से। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गएगा पी क्यू आर। अब लेट्स प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है 5.5। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, 5.5 5.5 5.5 ही है। तो पहले तो आप एक 5.5 सेंटीमीटर की साइड खींच लोगे, ड्रॉ करोगे और फिर क्या करेंगे, कंपास को 5.5 ओपन करोगे। तो यहाँ हमने नेम दे दिया जैसे ए और बी। ए पे रखोगे कंपास को, ऊपर एक आर्क लगा दोगे 5.5 ओपन करके। ठीक है, फिर ऐसे ही उसी कंपास को, क्योंकि साइड तो सेम ही है दोबारा हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसी कंपास को बी पे रखोगे और ऊपर की तरफ एक आर्क लगा दोगे। वो हमारा पॉइंट हो गया सी। तो ये जहाँ कट कर रही है ना वो वाला पॉइंट सी है। स्केल को उस ए और बी से मिला देंगे। ओके, और सारी साइड्स क्या हो जाएंगी 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी 3 बी सी 5 और ए बी सी है 60 डिग्री 5.5। तो जब हम रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ए बी सी बी हमें दिया हुआ है ना, तो बी यहाँ लेफ्ट साइड ले लो, बी सी बी एंगल दिया हुआ है, ये हो गया 60 डिग्री, ये 5.5 और ये है 3। तो स्केल से बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर बी सी। फिर बी पे क्या करोगे आप, बी पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। कंपास से ड्रॉ किया ऐसे, जैसे हमने ये किया, छोटा सा खोल के बी पे रखा, उसको आँख लगाया और इसे नेम दे दिया एल पे रख के फिर एक कट लगाएंगे, वो हमारा 60 डिग्री एंगल। फिर बी को इससे मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन खींच दोगे
फिर बी पे रख, इसको हम नेम दे दो एक्स। फिर बी पे रखेंगे, हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर ए, 3 सेंटीमीटर ओपन किया, 3 सेंटीमीटर लगा दिया, तो ये हो गया ए। अब ए मिल गया हमें, तो ए को स्केल से सी से मिला दोगे, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा ए बी सी। अब हमें क्या करना है, टेक अ कट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल को कट कर लेंगे, सिर्फ इतने ट्राइंगल को, एंड प्लेस इट ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जो हमने अभी ऊपर ये ट्राइंगल बनाया था, इसके ऊपर रखोगे। तो इसके ऊपर जब रखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि देखो ये भी तो वही है, 3 सेंटीमीटर 5.5 और 60 डिग्री, सेम ही तो मेजरमेंट था। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हिंदी की वर्कशीट। पापा खो गए नमक नाटक से लिए गए संवाद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज का क्या है, पापा खो गए नमक नाटक से ये लिया गया है। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। कौवा बात कर रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, करेंगे तो इसको ज़रूर पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर बोले, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। वो पेड़ को कह रहा है कि पेड़ राजा, आप अपनी जो घनी घनी छाया है वो इसके ऊपर ऐसे ही बना के रखना, ताकि इसके ऊपर धूप ना पड़े और ये आराम से सोए रहेगी, और आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहना। इससे क्या होगा, खंबा पूछ रहे हैं। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है। जब वो टेढ़ा हो जाएगा तो उसे लगेगा कोई एक्सीडेंट हुआ है, खंबा टेढ़ा हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। तो वो जब यहाँ आएगी देखने के लिए कि खंबा टेढ़ा क्यों है, तो वो हमारी छोटी सी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, और पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर तक पहुँचाती है। खंबा, रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? उसने कहा मैं तो टेढ़ा होकर खड़ा हो जाऊँगा, पर अगर पुलिस ही ना आई फिर? कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। तो वो कह रहा है कि मैं बराबर ही यहाँ पे काँव काँव करता रहूँगा ज़ोर ज़ोर से, और लोगों को जो चीज़ें होंगी वो उठा के यहाँ ले आऊँगा, ताकि लोग इधर आए, वो देखेंगे कि यहाँ एक बच्ची है, तो वो पुलिस को बुलाएंगे ही। यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्ची को उसके घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौवा पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? कौवा पेड़ से कहता है कि अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना। कौवा खंबे से क्या करने के लिए कहता है? कौवा खंबे से क्या करने के लिए कहता है कि आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहना। खंबे द्वारा पूछे गए प्रश्न की इससे क्या होगा का कौवा क्या उत्तर देता है? खंबे ने जब पूछा था तो इससे क्या होगा, इससे पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली की मदद करेगी। यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा? अगर पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा? ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करेगा और लोगों की चीज़ें अपनी चोंच से खींचकर उठा लाएगा। गतिविधि, अगर कोई बच्चा अपनों से बिछड़कर अपना घर और माता पिता को ढूंढ रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि अगर कोई बच्चा बिछड़ गया है, अपने मम्मी पापा से खो गया है और वो ढूंढ रहा है उन्हें, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन मिला लेंगे। अगर मतलब जैसे अगर आप अपने मम्मी पापा के पास, आपके पास फ़ोन है, उसे फ़ोन का पता है, अपने पापा का नंबर पता है, मम्मी का नंबर पता है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं उन्हें फ़ोन करके, है ना। या फिर कि जैसे अगर आपके मम्मी पापा हैं तो वो मतलब पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हैं उसको, कि वहाँ पे वो पता लगा लेंगे, पुलिस वाले तो सबका पता लगा लेते हैं। और इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर एटलीस्ट याद करना चाहिए। जब अगर हम कभी खो गए या कुछ भी हो जाता है तो अगर हमें मम्मी पापा का नंबर याद होगा, हम किसी भी बड़े से बाहर किसी भी बड़े से फ़ोन लेके अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं और वो हमें लेने आ सकते हैं, है ना।